नमस्कार आप सभी को। मेरा आशा है आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में यानी कि जो पिछली वीडियो थी हमारी उसमें देखा था हमने पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, है ना। भाज्य का यानी कि अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक भाज्य हो तब कैसे करते हैं और एक्स स्क्वायर का गुणांक अभाज्य हो तब कैसे करते हैं। और हमने क्या देखा था, द्विघात सूत्र यानी कि जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में अच्छे से वो समझा था। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्या करेंगे, सवाल, है ना, जो किसमें है, एक्सरसाइज नंबर 4.3 में। डन स्टूडेंट। तो हम बिना किसी देरी के आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.3 पर और अब हम देखते हैं किसका पहला सवाल, है ना। तो ये रही हमारी बुक। डन। और ये रहेगा हमारा 4.3 का पहला सवाल। डन। ये आपने देख लिया होगा। हम चलते हैं 4.3 पर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये कह रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए, है ना। तो इनको पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि से हल करेंगे। और पूर्ण वर्ग विधि बनाने की जो कहते हैं ना पूरा कॉन्सेप्ट है वो किसमें समझा रखा है मैंने, यानी कि जो इससे हमारी पिछली वीडियो डली है, अपलोड है यूट्यूब पर, उस पर मैंने डिटेल से समझाया स्टूडेंट कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है। डन है। अब हमें क्या करना होगा, अगर जिसने नहीं देखी हो वो वीडियो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, डन है, तो वो क्या देखेंगे, जा करके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पहले देखेंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, उस पर बेस्ड सवाल करेंगे। तो ये प्रश्नावली 4.3 पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर बेस्ड है। तो आइए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, है ना। तो इसमें मैं लिखता हूँ पहला सवाल, जिसमें है ये 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट। तो ये रही हमारी इक्वेशन। अब यहाँ पर ये क्या है, द्विघात सूत्र, जिसको करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल। तो देखो हमने पिछली वीडियो में ही बताया था, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक अभाज्य हो तब क्या करते हैं। तो जब अभाज्य होगा, है ना, तो यहाँ पर लिखना नहीं है, वो अपने दिमाग में रखना है कि ये अभाज्य है। तब हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जितना भी होता है अभाज्य, तो उसको दोनों पक्षों में उतने से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं हम, है ना। तो हमारा क्या बन जाता है समीकरण, अब देखते हैं फिर आगे आगे क्या क्या स्टेप करते हैं वो देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 2 से दोनों पक्षों में क्या करने पर, भाग देने पर। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 माइनस 3/2 और ये 0/2। ठीक। तो यहाँ पर तो 0 का तो 0 ही रहेगा स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर ये 0 का 0 ही रहेगा। ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर की गुणा के मतलब किससे करेंगे। अब यहाँ पर इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं, चलो इसको नीचे ही लिख देते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा -3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक। ऐसे इस तरीके लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो मानक समीकरण क्या होती है हमारी, है ना, उसको ध्यान रखेंगे। ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होती है ना हमारी मानक समीकरण। ठीक। ये होती है हमारी मानक समीकरण। तो जब ये मानक समीकरण होती है तो इसको मैं a बराबर कह सकता हूँ, a बराबर x हो जाएगा और ये हो जाता है यहाँ से 2ab बराबर क्या हो जाएगा, ये 7x/2। ठीक। ये हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। इसलिए जब 2ab इज इक्वल टू 7x, अभी ये किस लिए कर रहे हैं हम, ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि यानी कि पूर्ण वर्ग बना के हल करना है ना इसको, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए कर रहे हैं हम, यानी कि हम निकाल लें b। अब यहाँ से a देखो क्या है, यहाँ पर x है ना, ये x है, ये b है, ये 7x/2। तो यहाँ x से x कट जाएगा और यहाँ 2 ये जो है नीचे चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना जाएगा, 7/4। ठीक। अब ये जो b/7/4 आया है तो इसके बाद हम क्या करते थे स्टूडेंट, तो ये जो b/4 आया है, b इज इक्वल टू 7/4 आया है, इसके बाद हम करते थे b स्क्वायर को, है ना, ये जो हमारी समीकरण है ये, है ना, इसको बंद दे दो, b स्क्वायर को समीकरण 1 में जोड़ने व घटाने
पर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, तो इसको एक्स स्क्वायर लिख दो आप सीधे सीधे, माइनस 7x/2। ठीक, ये 7x और ये 3/2 और प्लस 7/4 का स्क्वायर और माइनस 7/4 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हो गया माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा ना स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर से ये हमारा माइनस का है ना। अब इन तीनों को ये इस तरीके से आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, ये -3/2 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब देखो इन तीनों टर्मों को, तो यहाँ से क्या आएगा ना स्टूडेंट, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अब हम 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब 7/4 यानी कि ये किसका बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब ये माइनस क्यों लगाया है यहाँ पर बीच में, जब भी x का टर्म माइनस में होगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस में होगा तो प्लस में लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर अब यहाँ पर ये किसका बचा, ये प्लस वाला तो यहाँ आ गया ना, ये बचा -7/4 का स्क्वायर और -3/2 इज इक्वल टू 0। ये होगा ना। अगर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यही बनेगी कंडीशन, x² और ये बन जाएगा यहाँ से प्लस का 7/4 और ये आ जाएगा -2ab, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/2x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। अब देखो ये अभी ये इधर जाएगा किसके हो जाएंगे, प्लस के, है ना। तो यहाँ पर 7×7 और 4×6 16 और प्लस 3/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये माइनस का था ना। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया। अगर मैं इसका इधर एलसीएम लूँ तो क्या हो जाएगा, 49 और 2 8 16 8 24। ठीक, और 9 4 13, ठीक है, 9 4 13, 13 का 3 और 4 2 6 और 1 7, ये 73/16 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ से यह है इतना x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, है ना। तो मैं इसको इधर का साफ कर देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं साफ करने दे रहा हूँ। इससे आते हैं हम इधर। ठीक है, वर्गमूल लेने पर तब क्या होगा हमारा, x माइनस 7/4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस √73/16। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर से क्या होगा, ये प्लस माइनस √73 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब देखो 73 का क्या हो जाएगा, अब इसका तो कोई, है ना, मतलब आएगा पॉइंट में आएगा, वर्गमूल निकल गया, लेकिन पूरा पूरा जो है इसका वर्गमूल कोई होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या करेंगे, अब देखो इसका ये -7/4 को इधर ले आएंगे हम, इधर भी मिटा देता हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से ये प्लस माइनस 73 रूट में अपॉन 4, ये इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो 7/4। अब ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे 4। अब यहाँ से प्लस माइनस 73 और प्लस 7। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर से देखो x के दो मान आ जाएंगे, x के दो मान आ जाएंगे 7 प्लस √73/4। ठीक है, और x इज इक्वल टू 4 माइनस √73/4। ठीक है, तो इसके ये क्या आ गए, मूल आ गए 2, है ना। तो हमसे क्या कहा गया था, अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अस्तित्व और रही बात अस्तित्व की, है ना। तो अगर यहाँ पर ये प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, ये पॉजिटिव आएगा तो अस्तित्व होगा। और एक तरीके से और चेक कर सकते हैं अस्तित्व इसका हम, वो मैं बता देता हूँ आपको, जो हमने कॉन्सेप्ट क्लास डाली थी वीडियो, उसमें मैंने बताया अच्छे तरीके से, है ना। तो हमारा ये क्या है, ये है हमारा समीकरण, है ना। इस अस्तित्व के लिए हम क्या निकालते हैं, विविध कर निकाल लेते हैं अगर, है ना, b² - 4ac। ठीक, अब ये b कितना है, यानी कि माइनस का है ये, है ना। तो यहाँ पर माइनस का 7² - 4, a कितना है 2 है, और c कितना है हमारा -3 है।
तो 7 7 और 4 दूनी 8, 8 3 24 प्लस का है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 9 4 13 और 4 तो 6 और 1 7, 73 आ गया ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो डी जब प्लस का आया है, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लास में जो इससे हमारी पहले वाली वीडियो है जा करके देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब डी विविध कर यानी कि है ना किसका आता है, पॉजिटिव आता है, तब यहाँ पर क्या होता है, अस्तित्व होता है ना, अस्तित्व होता है, होता है। और क्या होते हैं इसके, बोलो, भिन्न भिन्न मान होते हैं, है ना, भिन्न भिन्न मान होते हैं, भिन्न भिन्न मान होते हैं। और क्या होता है, ये वास्तविक होता है, ठीक है, वास्तविक होता है। तो ये हमें ये शुरू में कर देना चाहिए था, वरना हम कर सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पर बता दिया मैंने आपको, तो ये आप शुरू में ही कर देना, यानी कि अस्तित्व चेक कर रहे हैं एक तरीके से। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो उसका अस्तित्व होगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा उसको हल करेंगे, ठीक। तो मैंने ये आपको बता दिया पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पूरा सवाल, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसको पूरे को साफ कर देता हूँ मैं, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक। हाँ, ये भी लिख लिया होगा आपने, ठीक है। तो इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट पार्ट, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, द्विघात समीकरणों में मूलों का अस्तित्व होते हुए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर हम किसके लिए, अस्तित्व के लिए, तो यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ अस्तित्व के लिए क्या निकालते हैं हम, डी निकालते हैं वैसे भी, ठीक है। डी बराबर b² माइनस 4ac, ये स्मॉल ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, b हमारा क्या है, देखो प्लस का 1 है, यानी कि ये होता है ना, इस मान समीकरण जैसे मैंने बताई थी, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि जो x का गुणांक होगा b होगा, x² का गुणांक a होगा, और c तो है ही अचर, है ना। सॉरी, तो यहाँ पर b², तो b क्या है, यहाँ पर 1 है, और माइनस है 4, और ये है a 2, और c कितना है, माइनस का 4, ठीक है, 1। अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, ये आ गया 33, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, डन है। इसलिए क्या करेंगे हम, है ना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल करेंगे, इसलिए पूर्ण वर्ग विधि के लिए, विधि के लिए, ठीक, ये मैंने करा, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर इसको समीकरण 1 दे दो चाहे, भाग करने पर, है ना। हाँ, इसके ब्रैकेट में यहाँ लिख दो, ब्रैकेट में समीकरण 1 से, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, जब मैं भाग दूंगा तो x² बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, माइनस का 4/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x² प्लस x/2 और ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ, तो a बराबर x आ जाएगा, और 2ab इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x/2, ठीक है ना। यहाँ पर इसको अगर माइनस में भी होगा तो लेंगे किसमें, प्लस में ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/2, हाँ, इसलिए 2ab बराबर x/2, तो यहाँ से 2xb इज इक्वल टू x/2, तो
तो एक्स से एक्स कट जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब ये 1/4 आ गया तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर को समीकरण इसको 2 दे दो, समीकरण 2 में जोड़ने व घटाने पर, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से ही हो जाएगा। तो जब इसमें बी स्क्वायर को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर x/2 -2 और प्लस 1/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये और ये है ना, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं आप, x + 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये बचा -2 और -1/4 का होल स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट। ठीक है, 0। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इधर करता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ। ये मिट गया हमारा। ठीक, अब यहाँ से करते हैं हम, x + 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आ गया प्लस, ये भी प्लस, है ना। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। अब यहाँ से 16 एलसीएम और है ना, यहाँ 16 दूनी 32 प्लस 1, यहाँ से क्या आएगा 33/16। ठीक, अब यहाँ से x + 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से वर्गमूल लेने पर तो यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो ये x + y ये बचेगा और ये क्या जाएगा 33/16 प्लस माइनस। ठीक, यहाँ से √33 प्लस माइनस अपॉन 4 x + 1/4 इधर चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, x इधर ही रहेगा और प्लस माइनस √33/4 माइनस 1/4। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो यहाँ आ जाओ, है ना, यहाँ पर कर देता हूँ x = 4 एलसीएम आ गया 1 + √33। ठीक है, एक बार ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ना देखो, और एक बार क्या आ जाएगा x का मान 1 - √33/4, है ना, तो ये एक बार ये आ जाएगा, एक बार ये आ जाएगा, है ना, तो यही हमारे क्या हो जाते हैं, आंसर हो जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, डन स्टूडेंट। तो आपने ये देखा सेकंड पार्ट, इसका हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। आइए मैं इसको कर देता हूँ साफ, ही आपने लिख लिया होगा, है ना, समझ भी लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, हाँ ये हो गया, अब इसको कर देते हैं सही। ठीक है, थर्ड पार्ट 4x² + 4√3x और +3 = 0। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो देखो अब देखिए यहाँ पर क्या है, x² का गुणन भाज्य संख्या है ना, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो देखो इसको मैं इस तरीके लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 2x का होल स्क्वायर + 4√3x और +3। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो इतना ही आ जाएगा 4x²। ठीक, अब यहाँ पर से क्या करेंगे, अब यहाँ से डिवाइड नहीं करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना, डिवाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, a बराबर हमें मिल गया 2x, ठीक, b बराबर मिल गया हमें 4√3x। ठीक है स्टूडेंट, 2ab है ना, इसको क्या कहेंगे 2ab। ठीक है, अब ये जब 2ab आ गया तो इसलिए 2ab = क्या आ जाएगा 4√3x। ठीक, और 2x आएगा a की जगह, b ये है ना, ये है ना, a की जगह क्या है 2x × b = 4√3x। ठीक, x से x कटेगा, 2 दूनी 4, तो 4 से 4 कटेगा, b बराबर कितना आ गया स्टूडेंट √3। ठीक है, अभी आ गया ना √3। अब हम यहाँ आगे क्या करेंगे, b² को जोड़ने
घटाने पर। ठीक है स्टूडेंट, यह आ जाएगा बी स्क्वायर को जोड़ने तथा घटाने पर। ठीक है, अब यहाँ से देखो वहाँ जोड़ो, ये 2x का स्क्वायर और प्लस 4√3x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से जब बी स्क्वायर को जोड़ेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से क्या जोड़ेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको और इसको लेकर क्या बनाना है हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ से करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, ये जो है तो 3 आ गया। अब प्लस 2ab करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से 2ab करेंगे तो देखो 2x ये है तो 4x आ जाएगा और √3 ये है तो 4√3x आ जाएगा जो ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो ये और ये टर्म ले लिया हमने। अब देखो इधर जाके ये किसका हो जाएगा, प्लस का, है ना, ये प्लस का हो जाएगा ना, तो ये प्लस का √3 का होल स्क्वायर देखो और ये माइनस का 3 हो जाएगा इधर आके, है ना, ये वाला जो प्लस 3 है तो ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं इधर, तो यहाँ से 2x और प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से जब इसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो ये 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ से 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ से क्या था ना, तो यहाँ से इसका अस्तित्व एक बार हमने और चेक नहीं किया, है ना, तो कर लेते हैं। उसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लेगी। डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये होता है ना। अब बी कितना है, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 4 और सी कितना है 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से 4 चौक 16 और देखो 3 और 4 चौक 16 3 48। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 48 माइनस 48 और 0। और जब 0 आता है ना, डी बराबर कितना आ गया 0, तो ये भी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, है ना, बताई थी ना। जब 0 आता है तो इसका वास्तविक होगा, यानी क्या होगा, जो हल होगा इसका वास्तविक होगा और मूल जो होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे स्टूडेंट, है ना। तो इसका अस्तित्व होगा, है ना, बराबर होंगे स्टूडेंट मूल और इसका अस्तित्व होगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर वर्गमूल लेंगे भी, है ना, क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे भी, है ना, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो 0 का वर्गमूल तो कुछ नहीं होता है, 0 ही होता है वर्गमूल लेने पर, है ना। तो यहाँ से 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये x बराबर माइनस √3/2, यही तो हो जाएगा स्टूडेंट। यानी कि x के अगर आएंगे भी तो क्या आएंगे, सेम मान आएंगे माइनस √3/2 ही। ठीक है, तो इसके जो आएंगे, यहाँ पर मैंने लिखा था आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में कि अगर जब 0 आएगा तो मूल बराबर होंगे स्टूडेंट, है ना, यानी कि 2 मूल लिख लेंगे लेकिन वो बराबर होंगे। अब यहाँ आया माइनस √3/2 तो दूसरा भी क्या होगा माइनस √3/2। ठीक, तो यहाँ पर से ये हो जाता है हमारा थर्ड पार्ट। ठीक, तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, ठीक स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। तो देखो यहाँ पर फोर्थ पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा फोर्थ पार्ट, है ना। मैं यहाँ देखो क्या करता है अस्तित्व के लिए, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं ना, यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, कि अस्तित्व के लिए, है ना, तो b कितना है यहाँ से 1 माइनस 4। ठीक, ये स्मॉल a ही है और a कितना है यहाँ से 2 और c कितना है 4, है ना, ये सब प्लस के हैं ना। हाँ ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये सब किसके हैं, प्लस के। तो यहाँ पर b कितना है, यहाँ पर b तो 1 ही है ना, तो यहाँ से यानी कि 1 और 4 दूनी 8 4 चौक 16, तो ये -15 डी बराबर। तो स्टूडेंट इसका क्या होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा, है ना। हाँ, उपरोक्त समीकरण का अस्तित्व
नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमसे यही पूछा था ना, अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका अस्तित्व तो होगा नहीं, तो यहीं पे छोड़ देंगे इसको, है ना। तो यहाँ पर लिख दिया हमने उपरोक्त समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर से तो इसकी इस सवाल की तो इतनी ही कहानी थी, है ना। अब इसकी कहानी खत्म। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है, तो इसमें क्या कहता है हमारा कि उपरोक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र भी मैंने आपको बता रखा है, पूरा ड्राइव करा रखा है, निकलवा रखा है। ठीक है, तो उसको करना है स्टूडेंट, है ना। तो द्विघाती सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ आपके लिए कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a, ये सब स्मॉल में ही होता है, 4ac अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है, इसी को क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं स्टूडेंट, है ना। अब अगर एक कंडीशन इसकी ये देखी जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो अंडर रूट डी, कैपिटल डी आ जाएगा ना, तो ये भी यही होता है ना। तो हमें पता है डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, है ना। अब देखो सवाल नंबर 1 क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट सवाल है। ठीक, अब हम जानते हैं मानक समीकरण, है ना। यहाँ पर लिखो बी नाउ डैट, है ना, मानक समीकरण या स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर चलो इसलिए भी लिख लो, है ना। यहाँ लिखो उपरोक्त समीकरण, ये स्टूडेंट मैं लैंग्वेज देखो इसमें लिखा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सवाल में क्या करूँगा ना, मैं बोल दूंगा लेकिन लिखना आप लोग, ठीक। मैं डायरेक्ट सवाल करूँगा, उपरोक्त समीकरण की तुलना मानक समीकरण, ठीक है, से करने पर, मानक समीकरण से करने पर। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा 2 और b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 7 और c बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, इतना आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो प्लस में होती है और ये माइनस है, तो यहाँ पर b बराबर -7 c बराबर -3 इतना आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो हम ये जो सारे मान है कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक, इसलिए द्विघाती सूत्र से, ठीक है, यहाँ से x बराबर है -b, तो b कितना है -7। ठीक है, प्लस माइनस, ये माइनस तो किसमें है, फॉर्मूले में है ये माइनस, है ना। और ये जो माइनस b जो है माइनस का है 7, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये कितना है 2 है और c कितना है -3 है, यानी कि ये -3। ठीक, यहाँ से 2 और इंटू 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से ये देखो, है ना, यहाँ से ये हो जाएगा प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 ये माइनस की जब क्या हो जाती है, वर्ग हो जाता है, तो ये हो जाता है प्लस। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस 3 दूनी 6 4 और 6 6 24। ठीक है, तो ये भी किसका आ जाएगा, प्लस का स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि -3 है और -4 है ना। तो जब अंदर गुणा होगी तो इस माइनस की भी तो होगी, तो 4 दूनी 8 8 या 24। ठीक है, तो ये प्लस का आ जाता है 24, यहाँ पर आ जाता है 4। ठीक, ये 7 प्लस माइनस ये 9 4 13, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए ना। यहाँ पर क्या आएगा, ये अपॉन 4x। तो स्टूडेंट जब हमने किससे करा था, बोलो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करा था, तब भी यही आएगा ना, तो अभी भी यही आएगा, है ना। प्लस 73 अपॉन 4 और 7 माइनस 73 अपॉन 4। ठीक है, तो ये किससे हो गया, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट, ये आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो मैं फॉर्मूला लिखा रहने दूंगा, बाकी सब मिटा दूंगा।
तो देखो हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि सेकंड पार्ट की तरफ। तो 2x² और फिर माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये है। अब देखो यहाँ पर a बराबर मैं क्या लिखूंगा, मैंने कहा था डायरेक्ट लिखूंगा मैं, एक और मैंने करके दिखा दिया आपको, है ना। अब आप क्या लिखना, लैंग्वेज लिख लेना खुद से, है ना, कि मानक समीकरण ये होता है और मानक समीकरण से तुलना करने पर ये मिलता है। ठीक है डन स्टूडेंट, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है स्टूडेंट, इसलिए, है ना। तो a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आप रख दो, है ना, 2 घात ये लिख देता हूँ मैं, इसलिए 2 घाती समीकरण से। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू और -b, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट और 1 का स्क्वायर और यहाँ से 4 और इंटू 2 इंटू -4। ठीक है, अपॉन 2a, 2 और 2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 चौक 16 दूनी 32, है ना, किसका प्लस का 32 अपॉन 4। ठीक, अब यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये √33। ठीक है, और एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, तो बोलेगा, बता रहा हूँ मैं आपको, प्लस माइनस और ये तो माइनस का है ही 1। ठीक है, अपॉन 4। ये x बराबर चल रहा है, इधर कर देता हूँ मैं क्लियरिटी। ठीक, -1 एक बार प्लस √33 अपॉन कितना 4। ठीक है, एक बराबर -1 और -33 अपॉन 4। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार ये आ जाता है हमारा, डन, ये हो जाता है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये किससे हो जाते हैं, हमारे द्विघाती सूत्र से। ठीक है ना स्टूडेंट, ये आपको समझ पा रहा होगा ना, है ना, बढ़िया से। मुझे इसको समझ नहीं आ रहा हो, थोड़ा वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 4x² और प्लस 4√3x और प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये है हमारा क्या है, पार्ट 3। तो यहाँ पर से a बराबर 4 और b बराबर 4√3 और c बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर है ना -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में है ये। ठीक है, ठीक, यहाँ से ब्रेक नहीं भी लगाओगे तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये 4√3 का स्क्वायर माइनस और यहाँ से 4 और c कितना है 3 अपॉन 2 a। ठीक, a क्या आ गया 4 -4√3 प्लस माइनस 416 16 अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा ना 416 16 48। ठीक है, यहाँ से 48 और 416 16 48। ठीक, अपॉन में चल ही रहा है कितना 8। ठीक है, अब यहाँ से ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आगे देखते हैं, -4√3 इतना ही तो बचेगा, ये 48 -48 ये क्या हो जाएगा 0, है ना। यहाँ पर से क्या आ जाएगा 8, तो 4 दूनी 8। ठीक, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना बचेगा -√3/2 ये आ गया, है ना। एक बार, अब यहाँ से एक बार का क्या है, एक बार का क्या है स्टूडेंट, यहाँ से कुछ नहीं है ना, यानी कि यही मान आएगा x का, यानी कि क्या होगा ये, इसका जो है मूल क्या है वास्तविक है और बराबर है। क्यों, क्योंकि d जो आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने ये भी देखा होगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, है ना, क्योंकि इसमें ये प्लस माइनस करते तो ये 48 खत्म हो जाता, है ना। ये हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में भी देखा था। ठीक, तो इसको मिटा देता हूँ। हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट ये है, देखो अब यहाँ से IB 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ प्लस प्लस है सारे में, a बराबर 2 और b बराबर 1 और c बराबर 4। ठीक है, इसलिए किससे द्विघाती सूत्र से। ठीक, -1 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना 1 है स्क्वायर 4ac a और c। ठीक, यहाँ से कितना रखेंगे 2 -1 प्लस माइनस
ये क्या आएगा 1 माइनस 4 दूनी 8 4 चौक 16, ठीक है ना, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक 32 अपॉन 4, यहाँ से -1 प्लस माइनस बी क्या जाएगा रूट में माइनस का 31 अपॉन 4, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या है, इसके जो मूल होंगे वैसे भी ये माइनस में आ रहा है, इसका अस्तित्व तो कोई है नहीं, है ना, क्योंकि ये माइनस में रूट 30 बना रहा है, ठीक, तो यहाँ से ही हो जाएगा। तो ज़्यादा ही ज़्यादा इसका क्या लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करते तब तो ये आगे हल ही नहीं होता, है ना, होता तो मतलब ये जो माइनस में आ गया ना तो इसको यहीं रोकना पड़ता है हमें स्टूडेंट। तो यहाँ पर कैसे ये क्या हो जाएगा माइनस में है ना, क्योंकि तो यहाँ पर से अगर लिख सकते हैं तो आप ये लिख सकते हैं बस, है ना, प्लस लिख दोगे और माइनस का 31 अपॉन 4 और है ना -1 और माइनस रूट 31 और अपॉन 4, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो आप यहीं तक ही सोल्व कर सकते हो, है ना, इससे आगे कर नहीं सकते। तो ये हमने किससे देखा, द्विघात समीकरण से। हम इसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं स्टूडेंट, है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ अपने। तो ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम का है, इसको याद रखेंगे, है ना। ये मैंने आपको ड्राइव करा रखा है, अभी बता चुका हूँ मैं कई बार, ये मैंने ड्राइव करा चुका हूँ किसमें, जो हमारी नेक्स्ट पहली वीडियो थी इसमें, है ना, यानी कि आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख लीजिएगा। हम चलते हैं अपने थर्ड सवाल की तरफ। तो हमारा जो थर्ड सवाल है देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या कहता है, निम्न समीकरणों के मूल याद कीजिए, है ना। अब इसमें ये तो कहानी है कि कौन सी विधि से, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, या हमने जैसे पहले से करते आए हैं हम किससे, गुणनखंड करके, तो उससे भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ, ये थर्ड, ठीक है, और थर्ड का है 1, तो यहाँ से x माइनस 1/x और इज इक्वल टू 3 दिया है, यहाँ x डज नॉट इक्वल 0 दिया है इन्होंने, ठीक। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसको द्विघात समीकरण में चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको पहले एलसीएम लेकर हल करते हैं, तो देखो x² -1 और इज इक्वल टू 3x आ जाएगा, ठीक, x² -3x और -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या बन गया हमारा, है ना, क्या बन गया बताओ, द्विघात सूत्र बन गया ना, यानी कि द्विघात समीकरण बन गया ना, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो, ठीक है, समझो, देखो a बराबर 1 आ गया, ठीक, और b बराबर -3 आ गया, c बराबर भी -1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ किससे, इसलिए द्विघाती समीकरण से, इसलिए, ठीक है, x बराबर -b है, देखो, तो ये तो फॉर्मूले का माइनस है, ठीक। अब मैं ब्रैकेट में लिखूंगा इसे -3, ये अब यहाँ आ गया प्लस, और ये -3 स्क्वायर -4 ए कितना 1, ठीक है, 1 आ गया, सी कितना है -1 है, तो इसको मैंने लिखा ब्रैकेट में, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए कितना 1 है, ठीक, ये तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस का प्लस माइनस 3 या 9, और ये क्या हो जाएगा प्लस 4 का ना 4 अपॉन 2, ये क्या आ गया 3 प्लस √5 अपॉन 2, है ना x, तो x के कितने मान आएंगे 2, है ना, ये प्लस अपॉन 2 और क्या आएगा 3 - 5 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे आंसर, ठीक। तो इसके क्या हो गए, मूल ज्ञात हो गए, है ना। तो ये आपने देखा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। हम चलते सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट इसमें कैलकुलेशन ही है और क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए पहले तो, और फिर क्या होना चाहिए, हमारी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, नैया पार लगेगी, ठीक है स्टूडेंट, नैया पार लगेगी, ठीक। तो हम चलते हैं इसको x + 4 और -1 अपॉन x - 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30, ठीक। यहाँ दे रखा है इसका मान डज नॉट इक्वल 4 और 7 नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या करेंगे अब, है ना, एलसीएम ही लेंगे, ठीक। जब एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, ठीक, एलसीएम लूँगा x + 4 और x - 7, ठीक है, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना, ठीक है, यानी कि वो उनका क्या होता है, कॉमन ही होता है ना, तो कॉमन तो इनमें तो जाएगा नहीं, इसलिए दोनों क्या लेंगे, गुणा में ले लेंगे। तो यहाँ से x - 7 और ये माइनस तो है ना, माइनस का माइनस ही रहेगा, और ये x + 4 हो जाएगा, है ना। तो जब x + 4 होगा तो अंदर मल्टीप्लाई होगी, यानी माइनस की मल्टीप्लाई होगी, तो ये माइनस और -4,
ठीक है स्टूडेंट, 11/30। ये मैंने एक स्टेप है डायरेक्ट कर दिया, समझ गए होंगे आप, ठीक है। और यहाँ से अब x से x कट जाएगा, ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन किसका रहेगा, माइनस का, 11, ठीक है ना। ये यहाँ से ये इतना ही चल रहा है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, है ना। तो यहाँ से x² और -7x और प्लस का 4x, ठीक है, और 7 चौक 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/30 है। अब 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से करता हूँ -1/, ये कितना आएगा, x², ठीक। यहाँ से -7x है, ये प्लस का 4x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, ठीक है। यहाँ से माइनस का 28 और इज इक्वल टू 1/30, ठीक। अब 3 मल्टीप्लाई कर दो, x² -3x -28 इज इक्वल टू माइनस का 30। अब x² -3x -28 प्लस 30, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा ना, ठीक। x² -3x प्लस का क्या हो जाएगा 2, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ क्या करेंगे, हाँ, इसलिए a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 2, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे इसमें, है ना। इसलिए x बराबर क्या आएगा, -b माइनस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a, ठीक। 3 प्लस -9 4 दूनी 8, ये 2 और 3 प्लस माइनस √1। अब 1 का रूट जो होता है 1 ही होता है स्टूडेंट, है ना, अपॉन 2। तो यहाँ से क्या जाएगा, 3 प्लस 1 प्लस -2, ठीक है। अब यहाँ से एक बार क्या आ जाएगा, x का मान देखो यहाँ बता दे रहा हूँ, 3 प्लस 1 होगा एक बार 2, तो यहाँ से 4/2, 2 2 जब 4 यानी कि 2। x का मान एक बार कितना जाएगा, 3 - 1/2 यानी 2/2 यानी कि 1, ठीक है। तो ये अच्छा हो जाते हैं हमारे आंसर। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के मूल आ गए ये, ठीक। तो एक बार 2 या एक बार 1, तो ये हो जाता है हमारा थर्ड पार्ट के दोनों पार्ट, यानी कि थर्ड सवाल के। हम चलते हैं अपने फोर्थ सवाल पे आज के, ठीक है। तो जो हमारा इस तरीके से है, लेकिन हमारे क्या हो जाएगा, लैंग्वेज मिलेगी वहाँ। लैंग्वेज से हमें क्या बनाना है, पहले समीकरण बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। थोड़ा गला खराब हो रहा है स्टूडेंट आज, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको देखो पढ़ा रहा हूँ। इसी बात पे आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं मिटा नहीं रहा हूँ इसलिए, क्योंकि आपको देख देख के याद हो जाए, ताकि इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो ये फोर्थ सवाल जो है, ये क्या कहता है, देखो, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, आयु वायु वाले और पूर्व बाद वाले, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है ना, इससे पहले हमने क्या है, गुणनखंड विधि से किए हैं, है ना। अब यहाँ से द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज किसकी है, द्विघाती सूत्र की है, ठीक है। तो उससे भी कर देंगे। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद, है ना, या पश्चात या बाद कह दो, है ना, आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, जो पूछी होती है वो मान ली है। समझेंगे आप अपना फोर्थ पार्ट। तो यहाँ से क्या है ना, तो यहाँ ये तो मैंने आपको पढ़ के बता ही दिया है ना। तो मैं शुरू करता हूँ, यानी कि वर्तमान आयु किसकी, एक बार लिख देते हैं पूरा, रहमान की वर्तमान आयु, और रहमान की वर्तमान आयु यानी कि x मान ली, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से रहमान की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, x वर्ष मान ली। अब यहाँ से कहा गया है ना, एक बार और पढ़ देता हूँ, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी कि 3 वर्ष पूर्व वगैरह, तो पहले तो हम निकालेंगे रहमान की 3 वर्ष पूर्व आयु, रहमान की 3 वर्ष पूर्व आयु इज इक्वल टू x माइनस 3 वर्ष, ठीक। और आगे वगैरह व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम यानी कि इसका 1/, ठीक है। तो वो हम लिख लेंगे
और तथा अब से 5 वर्ष पश्चात। तो 5 वर्ष पश्चात क्या होगी रैमान की 5 वर्ष पश्चात, है ना, या यहाँ पर क्या ये शब्द यूज करेगा बाद, तो यानी कि x प्लस 5 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ही हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कह रहा है इन दोनों की यानी कि 3 वर्ष पूर्व, है ना, तो जो रामायण की आयु तो उसका व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात जो आयु होगी रामायण की उसका व्युत्क्रम, है ना, उन दोनों का क्या है योग, है ना, कितना है 1/3 है, यानी कि इस तरीके से कह रहा है ना, इसलिए, है ना, मैं यहाँ से ब्लू मार्कर यूज करता हूँ यहाँ पर से, इसलिए कह रहा 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1 कितना कह रहा है 1/3। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व रामायण का आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कर दी है हमें। ठीक स्टूडेंट, यहाँ पर इसको मान लो 1 या इसको मत मानो, है ना, सॉल्व तो करना ही है, द्विघात समीकरण तो बनानी है। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट यहाँ पर मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है जैसे यानी कि जो पहला पार्ट जो सवाल था उसके पहला पार्ट जो था तो वहाँ पर ये एक बार बता देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना, तो यहाँ पर ये जो पहला पार्ट था, ये वाला जो पहला पार्ट था स्टूडेंट, ठीक, तो यहाँ से बुक में ठीक है, तो ये 2x² - 7x+3 था और इज इक्वल टू 0 था बुक में, लेकिन जो मेरे से लिखा गया वो 2x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0, तो वो वैसे लिखा गया यानी कि जो -3 लिखा गया +3 की जगह। ठीक है स्टूडेंट, तो वहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, यानी कि वो वैसे सवाल सही है, वो कॉन्सेप्ट पूरा सही है, सॉल्यूशन पूरा सही है, अगर -3 लगा के करेंगे तो वही आएगा, तो लेकिन जो बुक में है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए, है ना, तो यहाँ पर क्या है +3 है, तो वहाँ पर +3 लगा के आप कर लेना, तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ ही आ गया होगा, तो यहाँ पर बस सीधे कैलकुलेशन ही है फिर। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है लगभग जो कि मैंने -3 लगा के कर दिया है वो सवाल। ठीक है, लेकिन वो बुक में क्या है +3 है, तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है डन स्टूडेंट, इस पर आते हैं हम, देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर से इसका एलसीएम लेंगे। अब यहाँ से एलसीएम देखो, ऐसा सवाल है पहले किया था, है ना, तो यहाँ से x-3 और x+5 इज इक्वल टू ये तो 1/3 रहेगा अभी, है ना, यहाँ से क्या आएगा x+5, और देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। अब यहाँ से क्या जाएगा x-3, तो ये आ जाएगा x-3। डन स्टूडेंट, अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा ये देखो इधर देखो, यहाँ से 2x, ठीक है, x और x 2x, 5 - 3 जाएगा -+2। ठीक, यहाँ से ये आ गया, और नीचे इसका वो कर दो, है ना, सॉल्यूशन कर दो इसका, यानी गुणा कर दो x² और +5x और -3x और -15। ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से 2x+2 है, यानी कि यही बचेगा ना 2x+2, क्योंकि यहाँ x-3 से x-3 गया, x+5 आ गया, x+5 से x+5 गया और x-3 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, है ना, तो यहाँ से ये आया। डन है, अब यहाँ से x² और +2x और -15 इज इक्वल टू 1/3 है स्टूडेंट, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, तिरछी गुणा करेंगे इसकी, 3 दूनी 6, 6x प्लस 3 दूनी 6, और यहाँ से x² + 2x और -15, है ना, ये हो जाएगा। अब हम बाकी और सॉल्व करते हैं, इधर करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये आपने लिख ही लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये पूरा मिटा देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से ये क्या है, x² + 2x और -15 और -6 और -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x² तो रहेगा और 2x यहाँ से जाएगा 4x। ठीक है, -4x बचेगा ना, तो यहाँ से ये हो गया, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 से 21, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये बन जाती है हमारी द्विघात इक्वेशन। अब द्विघात देखो ये है, तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा 1, और b बराबर क्या आएगा -4, और c बराबर -21। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से c बराबर -21, तो यहाँ से क्या रहेंगे इसमें, है ना, इसलिए x इज इक्वल टू -b, तो -4 और प्लस माइनस √b का होल स्क्वायर -4, अब a और ये c -21 और अपॉन 2a, है ना, 1।
तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा और माइनस, है ना। अब यहाँ से प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होगी और 4 गुना 4 और 4 दूनी 8, 84, ठीक है 2। यहाँ से क्या होगा 4 प्लस माइनस यहाँ से 6 4 10 और 8 और 9 हो जाएगा 100 ना, ठीक है। यानी कि यहाँ से 100 और अपॉन 2, तो यहाँ से 4 प्लस माइनस, अब ये जो रूट है तो ये किसका रूट होता है वर्गमूल, ये तो आपको पता ही होगा, ये 10 का होता है ना, 10 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से ये वर्गमूल आ गया 10 का 2। अब इधर कर देता हूँ, ये x बराबर चल रहा है 4 प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो जब प्लस लेंगे 2 और एक बार माइनस लेंगे यानी कि 10 अपॉन 2, ये माइनस है, ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 14 अपॉन 2, 2 सत्ते 14 और यहाँ से आ जाएगा 2 3 6, माइनस का 3 आ गया ना, है ना, 4 में 10 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा और 2 से घटेगा 3 आएगा, तो x इज इक्वल टू 7 और माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इसलिए आयु यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए रहमान की आयु इज इक्वल टू 7 वर्ष। क्यों? क्योंकि जो आयु होती है वो निगेटिव तो होती नहीं है, माइनस में होती नहीं है, इसलिए माइनस वाला क्या करना है, लेफ्ट कर देना, छोड़ देना है, ठीक है। तो 7 वर्ष हो जाएगा हमारा आंसर। डन स्टूडेंट, यहाँ पर से ही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट सवाल, यानी सवाल नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट, और हम देखते हैं अपना सवाल नंबर 5। ये सवाल नंबर हो गया 5। तो यहाँ पर देखो क्या कहता है, एक क्लास टेस्ट में सैफ अली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है ना। तो यदि उसका गणित में 2 अंक अधिक हैं और अंग्रेजी में 30 अंक कम मिले हैं, यानी कि 3 अंक कम मिले हैं, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है ना। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके दोनों अंक यानी कि दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं, ठीक। अब यहाँ से मान लेंगे किसी एक विषय में क्या है, x है ना। जब अब इनके दोनों विषयों में जो योग है वो 30 है, तो जब दूसरे विषय में जो अंक होंगे वो क्या होगा, 30 माइनस एक्स होगा स्टूडेंट, है ना। ऐसा सवाल पहले भी आ रखा है, ठीक। तो जो यानी कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है तो वो तो वही रहेगा सेम। जब 2 का योग दे रखा हो तो एक, यानी कि मैंने एक बार आपको समझाया भी था, है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक मेरा दोस्त है या आपका एक दोस्त है और एक आप हो, आपके पास 5 रुपए हैं, है ना। तो दोनों के पास मिला के कितने हैं, 10 रुपए हैं। अब जब 10 रुपए हैं तो अगर आपसे किसी कोई 5 रुपए ले ले, है ना, तो यानी कि आपके पास तो 5 रुपए बचे ना दोनों के पास मिला करके, वैसे ही है ये, है ना। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, ये मैंने पहले आपको बता रखा है एक वीडियो में, इससे जो हमारी ये 4.2 की वीडियो थी शायद लगभग, है ना, उसमें बताया था मैंने आपको, हर एक सवाल आया होगा उसमें, उस कॉन्सेप्ट पर था, तो मैंने आपको समझाया था वो, ठीक। तो उसको देख लीजिएगा वीडियो में, यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं इस तरीके से, मान लो, है ना, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक क्या कीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम गणित में अंक प्राप्त किए गए x है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं सैफाली, ये आप लैंग्वेज लिख लिया करो स्टूडेंट, सैफाली के द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर से x मान लो, है ना, गणित में, हाँ, इसलिए सैफाली के द्वारा, अभी क्या दूसरा सब्जेक्ट है अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स, है ना। चूंकि या यहाँ पर से लिख सकते हो इनके द्वारा, यानी कि दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक, क्योंकि है ना, दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक इज इक्वल टू कितने 30 हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए क्या आया वो 30 माइनस एक्स आया। अब ये कह रहे हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं ATQ, है ना। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ कंडीशन, गणित में ये है ना, गणित में प्राप्त किए गए अंक x हैं और यदि 2 अंक अधिक मिलते हैं तो क्या हो जाएगा x + 2,
ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये बन गई। ठीक, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो, और अंग्रेजी में अंक ये है अंक, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स और -3, तो ये क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये बन गई ना कंडीशन। 3 अंक कम मिले हैं किसमें, है ना, अंग्रेजी में, तो उनके जो है अंकों का गुणनफल कितना है 210 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसको, ये ऊपर वाला ये आपने लिख लिया होगा, फिर करते हैं हम इसको आगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब जब इनके ये कह रहा है ना, जो इनका वो है गुणनफल x+2 और 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है 210 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका गुणनफल हो गया। तो अब इसका गुणनफल करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, द्विघात समीकरण बना करके सॉल्व करना है इसको। मैं अपनी पूरी जी जान से लगा मतलब बता रहा हूँ आपको, पूरा एक कॉन्सेप्ट की अलग भी वीडियो बना दी गई है, तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा और अच्छे से, है ना, रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्लस माइनस की गलती हो जाए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जो एग्जाम हो आपका तो वहाँ पर सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, प्लस माइनस ठीक से देखेंगे, कैलकुलेशन ठीक से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, प्रॉमिस प्रॉमिस। ठीक है, तो यहाँ पर से ऐसे ही करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई x² माइनस, यहाँ से पहले इसमें कर दो 27 में, तो यानी कि सीरियल वाइज जाएगी ना स्टूडेंट, 27x माइनस x² है ना, और प्लस 2 गुणा 27 है ना, और -2x इज इक्वल टू 210। ठीक है, इसको ही मिटाई देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, x² माइनस का x²। ठीक, जब माइनस का x² है तो यहाँ पर से ये है, तो 23 में से x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा 25x है ना, प्लस का 25x, और यहाँ पर x² हो गया 27x हो गया। अभी यहाँ पर बचा प्लस का 2 7 14 2 4 54, ठीक है, प्लस का इज इक्वल टू 210 है ना, माइनस x² प्लस 25x और 210 माइनस का 54। ठीक, अब 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 0 है ना। अब जब यहाँ 10 हो जाएगा फिर 10 में 5 जाएगा 5। ठीक, अब यहाँ हो गया 1 है ना, तो 156 बचेगा ना, 156 यानी कि ये 4 हो जाएगा तो 60, 160 और 50 कितना आएगा 210, यानी 156। ठीक है हमारा, है ना। तो यहाँ से माइनस x² प्लस 25x, अब यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस 25x और माइनस का 156 है ना। अब यहाँ से x² माइनस 25x और प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये आ गई हमारी क्या द्विघात समीकरण। अब देखो, हाँ, अब द्विघात हम विधि से कर सकते, लिखा नहीं है सवाल में करनी है, लगा सकते हो, लेकिन सी क्या है 156 है यहाँ, और जब यानी कि 4 से गुणा हो जाएगी इसकी जाएगा, है ना। तो विधि से मैं आपको बता रहा हूँ, होमवर्क या है ना, आप द्विघात समीकरण से करेंगे। ठीक है, मैं किस ठीक, तो 156 मैंने बताया था, 156 को गुणनखंड कर लेना, तो 2 7 14 2 8 16 है ना, और 2 3 6 2 9 18, 3 या 3 3 3 9 13 13 3 39 और 2 4 2 3 4 4 3 12 12 13। ठीक है, तो इसको किसमें तोड़ लेंगे हम 12 और 13 में, तो किसका जाएगा हमारा 56 आएगा, 156, और हमारा सवाल भी हो जाएगा। ठीक, तो गुणा करने पर यानी 156 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से ही करता हूँ। ठीक है, इसको इस तरीके से मत लीजिएगा कि इसका लिखा है ना अलग ही है, ये x² माइनस है ना, यानी कि अब 12 प्लस 13 और x प्लस 156 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से क्या होगा x कॉमन लो, x माइनस 12
और -13 कॉमन लेवल यहाँ से x -12 है ना इज इक्वल टू 0, x -12 और x -13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 13। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर x के मान 2 आ गए ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर जब x का मान 12 होगा है ना, यानी कि गणित में अगर मानेंगे यदि है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैथ में 12, तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस एक्स थे ना, है ना, तो 30 माइनस 12 कितने होगा बोलो 18 हो गए ना, तो यहाँ से 18 हो जाएंगे इंग्लिश के। ठीक, और जब मैथ में कितने होंगे 13, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे बोलो 17। ठीक है, तो 17 हो जाएंगे। तो यहाँ पर से 2 कंडीशन आ जाएंगी हमारी, हाँ, यानी कि ये सवाल की 2 कंडीशन आ जाएंगी। तो इसके 2 मान आ गए। ये किससे करा मैंने, गुणनखंड विधि से। और स्टूडेंट आप करेंगे किससे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग करके। तो स्टूडेंट आज थोड़ी तबीयत खराब है, गले में भी खराबी है ना, तो हम चलते हैं, यानी कि जो हमारा अब फिर सवाल के आगे हमारे 6 से जो सवाल होंगे है ना, वो हम करेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम यहीं तक रखते हैं, है ना, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ ये आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप अपने चैनल को, अपने प्यारे चैनल को स्टडी स्पेस को अपना प्यार दीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।